सर, मेरा जो क्वेश्चन है कि आप पहले जर्नलिज्म फील्ड में थे, उससे शिफ्ट होकर एकेडमिक फील्ड में आए, तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था आपका लाइफ में जो आप एकेडमिक फील्ड में आ गए सर? रंजीत सर, सबसे पहली बात बताऊं तो 23 साल तक एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने के बाद ऐसा लगा कि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था, पत्रकार बना था, तब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था कि क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो एक लेवल आ गया, 23 साल काम किया, डिग्री आ गई, पीएचडी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लगा कि मुझे इंडस्ट्री को कुछ अगर देना है तो मुझे एकेडमिक्स में जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं, अगर उनको ही इसी तरीके से ट्रेन किया जाए कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, तो इंडस्ट्री को भी अच्छा लगेगा, इंडस्ट्री में अच्छे बंदे आएंगे, अच्छे जर्नलिस्ट आएंगे जिनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमें प्रॉब्लम आया वो इंडस्ट्री को भी नहीं आएगा और नए जर्नलिस्ट को भी नहीं आएगा। इसीलिए ये चेंज ओवर किया है। 23-24 साल का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड में, वो ख़त्म करने के बाद अब 3 महीने का एकेडमिशियन का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा है। और नए जो फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनके साथ बात करने से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही कि हाँ, ये भी होना चाहिए। सर, ऐसा क्या क्या चीज़ आपने सीखा जो आपको लगा कि ऐसा चीज़ होना चाहिए? अगर हम बच्चों की बात करें तो ये जेनजी है सर, और इनका लिमिट सर है ना, वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। जैसे हम जब पढ़ते थे तो 1-1.5 घंटे का क्लासेस होता था, तो 1-1.5 घंटा हमारा ध्यान हमारे टीचर के बोर्ड पे ऊपर रहता था, वो क्या लिख रहे हैं। लेकिन अभी के जो जेनजी बच्चे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा उनका सर कैप्चरिंग माइंड नहीं है, पावर नहीं है। 20 मिनट के बाद उनको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, फिर वो 20 मिनट काम कर सकते हैं। तो सर सबसे पहली बात है कि इनको जो न्यूज़ देना है वो भी 20 मिनट के ही देना है। ये सबसे बड़ी बात है। जो जेनजी को अगर आपको आपके साथ जोड़ना है तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप उनको दोगे, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, ये सीखने को मिला उनसे। सर, मुझे आपने 25-30 साल फील्ड में काम किया है, तो ऐसा कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आपने फेस किया जहाँ पे आपको मान के चलो कोई पॉलिटिशियन का कोई इंटरव्यू लिया, ऐसा कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन जो फेस किया जिससे आपको कोई डर व खतरा लगा? सर, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया 2004 में, मैं एक इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में काम कर रहा था। उस टाइम पे मैं भरूच में था, एज ए जूनियर रिपोर्टर था। उस टाइम पे भरूच में रेलवे में एक एरिया होता है, गोडाउन वाला एरिया होता है, वहाँ ओपन एरिया था। वहाँ पे एक ट्रेन आती थी, एक शिपमेंट आया होता था, 4000 मैट्रिक टन का शिपमेंट आता था दहेज बंदर पे। वहाँ से कोयल उसको बाय रोड लाया जाता था गोदी में, रेलवे गोदी में, और रेलवे गोदी में उसको ओपन में रखा जाता था। जब तक 4000 मैट्रिक टन नहीं आ जाए ना, तब तक रेलवे रैक नहीं देता था, और उसके बाद उसको रैक में डाला जाता था और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता था जहाँ भी जाना है। तो सर ये जो बीच का टाइम होता था ना, 15-20 दिन का, उसमें जो कॉयल होता है वो आसपास के 50,000 घरों में आपको मिलता था। आपने अगर पैर नीचे ज़मीन पे रख दिए तो आपके पैर काले हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम से लड़ना मैंने शुरू किया, तो कोर्ट तक बात गई, हाई कोर्ट तक बात गई। तो इस दौरान जो बंदे थे जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट था, उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खतरा आ गया था। तो उस टाइम पे ये मेरे साथ हुआ था। रात को 12:30 बजे मैं मेरे दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला रहता था, मैं तो बड़ौदा का था, तो जा रहा था। उस टाइम पे मेरे पे हमला हुआ था। रात को 12:30 बजे 2 लोग आए थे 2 व्हीलर पे, मेरे पे हमला करके भाग गए थे। बाद में हमारे पास नंबर आया था तो हमने पुलिस कंप्लेंट किया था। तो तब पता चला कि वो किसी और का 2 व्हीलर लेके आए थे, दोस्त थे, और एक ब्राह्मण का लड़का था, वो फंस रहा था, तो हमने सारी बात दबा दी थी। लेकिन ये एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था। उसके बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उंगली कर सके। मुझे बताओ, आजकल जो न्यू कमर जनरेशन आ रहा है, उसके लिए ऐसा कौन सा स्किल्स वो पहले से सीख के आए जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आए तो उसको हेल्प हो जाए? बच्चे सब सोचते हैं कि मुझे एंकर बनना है। यार, सीधे एंकर नहीं बन पाओगे। अंजना ओम कश्यप को ले लो या रवीश कुमार को ले लो, कभी ना कभी वो जूनियर थे। एक स्टेप है, आपको जर्नलिज्म में आना है तो जर्नलिज्म में आने से पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। उसके ऊपर आपका रिसर्च होना चाहिए कि भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज़ें आनी चाहिए। एज अ बेसिक है कि भाई बोलना आना चाहिए मुझे, मैं खुल के बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी बच्चे अभी देखे 3 महीने में, 4 महीने में, जो बोल ही नहीं सकते, अपना प्रॉब्लम भी वो बता नहीं सकते, तो वो जर्नलिज्म में क्या करेंगे? तो अगर आप खुल के बोलना सीख के आओगे तो आप अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस कर पाओगे, खुद भी किसी और के लिए लड़ पाओगे, तो वो चीज़ है। तो इसका मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेस्ट होना चाहिए जब वो फील्ड में आ रहा है। सही बात है सर। ओके।
सर और क्या, जब वो जर्नलिज्म में एडमिशन ले रहे हैं, एक बच्चे को बहुत सारी फंटासी होता है कि मुझे ये करना है, ये पढ़ने को मिल रहा है, तो आपका हिसाब से उसको जब फील्ड में एंट्री हो गया उस दौरान उसको क्या क्या चीज़ और एक्स्ट्रा करना चाहिए जो उसको हेल्प करे? या आप बोल रहे हो एज ए स्टूडेंट बोल रहे हो या फील्ड की बात कर रहे हो? एज ए स्टूडेंट्स। एज ए स्टूडेंट जब आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में स्टूडेंट की तरफ फर्स्ट सेमेस्टर में बीए में आपने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद आपका काम ये होता है कि आपके लेक्चर में बैठ रहे हो, आपको लेक्चर में जो भी समझाया जा रहा है उसको आप घर जाके एक बार और रिवाइज करो। रिवाइज करो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेक्चर में जो पढ़ाया वही लेक्चर नोट या पीपीटी आप देखो, नहीं, सारे टॉपिक्स जो उस लेक्चर में आपको पढ़ाए गए हैं और आपको घर जाके उस पर रिसर्च करना है। क्योंकि जर्नलिज्म में सबसे पहला काम जो एक जर्नलिस्ट का होता है वो होता है रिसर्च का। कोई भी चीज़ विदाउट रिसर्च आपको नहीं मिलती है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी गई कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप उसके ऊपर न्यूज़ बना सकते हो। सर आज आपको लगता है कि जो बच्चा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उसको क्या क्या मेथड होना चाहिए जिससे बच्चों का पढ़ाई और ईजी हो जाए? पढ़ाई तो सर देखो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 100% प्रैक्टिकल नॉलेज वाला पूरा सिस्टम है। लेकिन यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ थियरी बताना पड़ता है। तो थियरी में भी प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल में भी थियरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को हमेशा अपना ध्यान थियरी पे भी कंसंट्रेट करना है और प्रैक्टिकल पे भी कंसंट्रेट करना है। वो नहीं सोच सकते कि थियरी सिर्फ कर ली तो प्रैक्टिकल में हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके सर। सर इस बार एक ऐसा कोई बुक्स जो आपको सजेस्ट करना चाहते हो, जो आपका न्यू जनरेशन अभी जो पढ़ाई कर रहा है, कोई बेस्ट एक दो बुक्स जर्नलिज्म फील्ड का जिसको कंपल्सरी पढ़ना ही है? सर ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर टॉपिक में अब जैसे बेसिक ऑफ जर्नलिज्म है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, पीआर है, ब्रॉडकास्टिंग, फिर ब्रांडिंग है, ये सारी चीज़ों में एक एक बेस्ट ऑथर है, ठीक है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि पढ़ने से आप टेक्निकल एक्सपर्ट बन सकते हो, काम नहीं कर सकते। ओके। उसको पढ़ने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं पढ़ा फिर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर जब मैं जर्नलिस्ट बना 2004 की बात कर रहा हूँ, मैं तो बीसीए ग्रेजुएट था। ओके। जर्नलिज्म पढ़ा ही नहीं था, पता ही नहीं था जर्नलिज्म क्या है, फिर भी अच्छा जर्नलिस्ट बना। 23 साल तक मैंने 22 साल तक जर्नलिज्म किया। वो मेरे ऊपर है कि मुझे कैसे करना है। समझ गया। बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जर्नलिज्म में बुक नहीं होती है सर। हाँ हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म है, लेकिन सर वो हिस्ट्री को कितना याद रखना है। सर हमें जब स्कूल में जाते हैं हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मोगल्स पढ़ाए जाते हैं। सर आज इसका क्या मतलब है? ओके। जब फ्यूचर में जब आती है बात, इंडस्ट्री की बात आती है ना सर, तो मोगल्स काम नहीं आते, हिस्ट्री काम नहीं आती सर, वो अपने जानने के लिए होती है। क्योंकि जब तक मैं जब बीसीए पढ़ रहा था सर, तो मैं C++, जावा, बीबी, ओरेकल ये सब सीखा। अब सब मेरे कोई बोलेगा ना कि ये करो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आज कुछ और लैंग्वेज में काम हो रहा है, पाइथन में काम हो रहा है। सर मैं पाइथन नहीं सीखा था। तो ये फील्ड ऐसा है, अगर मैं बीसीए में बोलूँ तो बीसीए में भी कंटिन्यूस आपको अपडेट होना है, नई चीज़ें सीखनी है। वैसे ही जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में हर एक चीज़ रोज़ नहीं आती है, रोज़ नई चीज़ सीखनी है। जो माइक हम लोग पहन के आज बैठे हैं, वैसे माइक पहले नहीं आते थे। बिल्कुल। तो ये चीज़ अपग्रेड हुई तो हम अपग्रेड हुए। पहले वो 3.5-4 किलो के कैमरे उठा के लोग भागते थे, 10-12 किलो के कैमरे उठा के लोग भागते थे। आज मोबाइल में शूटिंग हो रहा है। पहले लाइव करने के लिए ओबी वैन आता था, साला 4.5 करोड़ का वैन बनता था वो। आज वही चीज़ 80,000 में मिलती है। बंदा पीछे बैकपैक की लगाए घूम रहा है और वहीं से लाइव हो रहा है। सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अगर कोई बच्चा अभी जर्नलिज्म करते हैं फ्यूचर? सर जर्नलिज्म में सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले तो हम एक बात कर लें कि अच्छी कंपनी में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, और मैं बोल रहा हूँ अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, तो आपको बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल सकता है। दूसरी चीज़ है, आप अपना खुद का चैनल शुरू कर सकते हो, जो एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म बोला जाता है। खुद का चैनल शुरू करो, खुद का ब्रॉडकास्टिंग करो, खुद लाओ एडवर्टाइज, खुद कमाओ, खुद खाओ, दो को और को नौकरी दो। ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। उसके बाद सर आ जाता है पीआर एंड ब्रांडिंग। उसमें भी आप जा सकते हो, किसी कंपनी का पीआर करो, खुद का पीआर करो, ब्रांडिंग बनाओ, किसी और को ब्रांड बनाओ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है मीडिया मैनेजमेंट। तो सर 6-7 ऐसी जगह हैं, जैसे पीआर है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, ब्रांडिंग है,
जर्नलिज्म है, एंटरप्रेन्योर जर्नलिज्म है और मीडिया मैनेजमेंट है। ये 6 चीज़ हैं, ये 6 फील्ड हैं जो जर्नलिज्म का स्टडी करने के बाद ये 6 जगह आप जा सकते हो। तो बहुत बड़ा स्कोप है सर। इवन इसका फ्यूचर और बड़ा हो सकते हैं। इसका फ्यूचर ऑलरेडी बड़ा है सर, कोई नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। Okay. पढ़ के बच्चे जो जर्नलिज्म पढ़ के जो बच्चे हैं वो आने चाहिए जर्नलिज्म फील्ड में, पत्रकार बनने चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं एक विजिटिंग फैकल्टी था एक बड़े सरकारी कॉलेज में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, मेरे 60 का बैच था सर मेरा, ठीक है। 60 में से एक जर्नलिस्ट नहीं बनता था, सारे पीआर में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सेक्टर में जा रहे हैं सर, जर्नलिज्म में कोई नहीं आ रहा है। Okay. तो जर्नलिज्म में अब जितना भी लोग हैं वो क्या है, 12th पास, 12वीं पास है, 10वीं पास हैं, और उनके पास आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं। ओके, इसका मतलब एक तो अच्छा जर्नलिस्ट कब बनेगा, जब वो कुछ पढ़ाई करेगा, प्रैक्टिकल सीखेगा और फिर जर्नलिज्म में जाएगा, तो एक अच्छा जर्नलिस्ट मिलेगा। टेक्निकल जर्नलिस्ट जो सही कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, वो मिलेगा। और मैं इसीलिए जर्नलिज्म छोड़ के एकेडमिशियन बनाऊं कि यही चीज़ चाहिए, अच्छे जर्नलिस्ट चाहिए। आज बहुत दिनों से सिस्टम चल रहा है कि मीडिया व जर्नलिज्म को बोला जाता है कि बिके हुए है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये मतलब सोर्स ऑफ इनकम होता है उसका। तो इसका ऊपर आपका कोई विचार है सर कि जर्नलिज्म सर करप्ट है? जर्नलिज्म बिका हुआ नहीं है सर। इसमें ऐसा होता है कि जो बिक जाता है ना सर, वो रेड चैनल में चला जाता है। जर्नलिज्म अभी जो चल रहा है वो येलो है, ठीक है। हम जैसे स्ट्रीट अपना सिग्नल लाइट होता है ग्रीन, येलो और रेड, तो ग्रीन में आप अच्छा कर रहे हो, येलो में जाते हो तो आप पे दबाव भी है, आप अच्छा भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें, और रेड में जाते हो तो बिका हुआ है। अभी तक पूरे इंडिया में एक भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो पूरा रेड में है। लेकिन सर इसमें है ये जो आपका क्वेश्चन है उसी पे आ रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। तो सर देखो, यहाँ पे ऐसी बात है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रहेगा, वो आज से नहीं है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ और गवर्नमेंट फॉर्म में आई है, तब से मीडिया है। गवर्नमेंट 2 तरीके के मीडिया हाउस होते हैं, एक प्रो गवर्नमेंट और एक एंटी गवर्नमेंट। प्रो गवर्नमेंट जो मीडिया हाउस है वो देखता नहीं है कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट, किस पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट है उसके साथ रहना है। और एंटी गवर्नमेंट जो है वो देखता नहीं है किस पार्टी की गवर्नमेंट है, जो भी है उसके सामने रहना है। दबाव आते हैं, दबाव बनाए जाते हैं, उस टाइम पे फिर क्या सोचना है कि भाई ठीक है अभी एंटी गवर्नमेंट जाएंगे तो पार्टी को नहीं लेके जाएंगे, तो पार्टी के ऊपर डैमेज नहीं आना चाहिए। अभी जो है, अभी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में भी एक रूल है मीडिया के लिए कि आपको ये 5 लोगों के या 6 लोगों के नाम नहीं लेने हैं, बाकी आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये कहाँ से फिर फ्री है सर? सर उसको इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये येलो तक आया है, रेड नहीं हुआ है। ओके, तो इससे आपका हिसाब से क्या इन फ्यूचर पूरा फ्री होना चाहिए? हो सकता सर होप तो है, पहले था, अब नहीं है, आगे होप। उससे हिसाब से उसका क्या एडवाइस देना अगर चाहिए? जर्नलिज्म के बच्चे जाते हैं तो पहले तो कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हो कोई कंपनी में, तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो करने हैं। कंपनी एंटी गवर्नमेंट है तो आपको एंटी गवर्नमेंट करना है, कंपनी प्रो गवर्नमेंट है तो आपको प्रो करना है। तो वहाँ पे आपका काम क्या हो जाता है कि आप ऐसा निकाल के लाओ कि एंटी गवर्नमेंट है तो भी प्रो गवर्नमेंट छापे, वो न्यूज़ पब्लिश हो, ब्रॉडकास्ट हो, और प्रो गवर्नमेंट है तो भी आपके पास प्रूफ ऐसे होने चाहिए, आपके पास तगड़ा न्यूज़ होना चाहिए। वो प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर या कंपनी है फिर भी वो एंटी गवर्नमेंट बनाए। ओके, तो इस चक्कर में तो बहुत लोग फिर जो मीडिया में है उसका तो लाइफ खतरा भी होता है सर। लाइफ का खतरा भी होता है ना सर। काफ़ी जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं जिनके लाइफ का खतरा था, जैसे एक नाम मैं बताने नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे बड़ोदरा के, गुजरात के, जिनको बड़े एक राजनेता के कहने पर एक डीआईजी ने धमकी दे दिया था कि सर आपका घर जाने का टाइम ये होता है, अकेले जाते हो। तो उन्होंने बोला था सर मेरा घर जाने का टाइम ये है, रास्ता ये है, अकेला ही जाता हूँ, घर से निकलता हूँ ये रास्ते से, यहाँ पे ये रास्ते से आता हूँ, ये टाइम पे आता हूँ, सर जो करना है कर लेना। डीआईजी को ये बोल दिया था उन्होंने। ओके, तो सर वो अपनी ताकत के ऊपर है। आप क्लीन चीट हो, आप ग्रीन चैनल में चल रहे हो तो सर आप बोल सकते हो। आप सर ग्रीन चैनल से येलो चैनल में पहुंच गए तो आप दब गए, और रेड में पहुंच गए ना सर, तो आपको चापलूसी करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं रहेगा। समझ गया। सो सर थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। फॉर ऑल द व्यूअर्स थैंक यू सो मच।
All the viewers, thank you so much.